बीजेपी सरकार पर बरसे कौल सिंह, सरकार को बताया दलित विरोधी। 85वां संविधान संशोधन लागू न करने का लगाया आरोप। नगर निगम पर भगवा फहराने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने बनाई रणनीति, लेकिन शांता कुमार बैठक से फिर रहे नदारद। नगर निगम चुनाव प्रचार में मधुसूद ने मारी बाजी, पहुंची पहले स्थान पर, दूसरे पर माकपा और तीसरे पर बीजेपी के मिन्हास। मुल्तान और बरोट की खूबसूरती की कायल हुए सैलानी, मनमोहक हैं यहाँ के नजारे, पर्यटन स्थल के रूप में नहीं मिल पाई है ख्याति। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार को दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि वह 85वें संविधान संशोधन को लागू नहीं कर रही है। मंडी के द्रंग में कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सम्मेलन में कौल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने संशोधन को खारिज करने के लिए कानूनी लड़ाई तक लड़ डाली है, लेकिन इसमें भी सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा और अब इसको लागू करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इस संशोधन को लागू करेगी। 85वें संविधान संशोधन पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। द्रंग में अनुसूचित जाति कांग्रेस प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ये संशोधन तैयार किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण इसे लागू नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस संशोधन को खारिज करने के लिए पहले उच्च न्यायालय और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों जगह अपील खारिज होने के बाद भी सरकार इस संशोधन को लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया कि अनुसूचित जाति के लोगों को, बच्चों को, उनका पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और आज पढ़े लिखों की संख्या जो है अनुसूचित जाति वर्ग में काफी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित वर्ग के लिए जो बेघर लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए गांधी कुटीर योजना का कार्यक्रम बनाया, उसके तहत उनको घर दिए। कांग्रेस ने 85वें संविधान संशोधन पर तीर चलाकर जहां भाजपा सरकार पर प्रहार करने की कोशिश की है, वहीं उसने ये भी जता दिया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसको मुद्दा बना सकती है। कृष्ण भोज, हिमाचल आजकल, पथर। शिमला नगर निगम पर भगवा फहराने के लिए भाजपा के दिग्गजों ने खास रणनीति बनाई है। भाजपा ने मंगलवार देर शाम शिमला में एक बैठक आयोजित की। बैठक में शिमला नगर निगम को कांग्रेस से छीनने का संकल्प लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और हिमाचल भाजपा के प्रभारी कलराज मिश्र मौजूद रहे। इस अहम बैठक से एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने किनारा किया। शिमला नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार कोई ढील नहीं बरतना चाहती है। इस चुनाव के लिए खास रणनीति बनाने के लिए भाजपा दिग्गज मंगलवार देर शाम शिमला में जुटे। बैठक में चर्चा की गई कि ये चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। नगर निगम चुनावों के नतीजों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों के अलावा मंत्रियों व विधायकों को भी नगर निगम चुनाव के वार्डों में चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर निगम के जो 25 साल तक मालिक रहे, उनका जो निकम्मापन है, इन सब बातों को उभार करके हम इस बार जो प्रत्यक्ष रूप में पहली बार मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है और वार्ड मेंबर्स का हो रहा है, उस पे कब्जा करने की हमारी सबकी इच्छा है, आप सबकी इच्छा है। नगर निगम चुनाव की इस खास रणनीति बनाने के लिए हिमाचल भाजपा के प्रदेश प्रभारी कलराज मिश्र और सह प्रभारी श्याम जाजू भी शिमला पहुंचे, पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने पहले की तरह इस बैठक से भी किनारा किया है। शांता कुमार का लगातार भाजपा की अहम बैठकों में भाग न लेने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि नगर निगम के चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा भारी संख्या में भाजपा के वार्ड उम्मीदवार भी जीतेंगे। नगर निगम के हमारे 25 वार्ड में जो हमने मेंबर दिए हैं, आप सबके सहयोग के कारण, आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण, उसमें जो भी कैंडिडेट्स फाइनल हुए हैं, छोटी मोटी बात को छोड़ करके किसी भी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा विरोधी या इस तरह से कोई बड़ा नाराजगी ऐसा 25 वार्डों में नहीं है। शिमला नगर निगम के लिए भाजपा की रणनीति क्या रंग लाती है, ये तो 28 मई को ही पता चल पाएगा। बहरहाल पार्टी के दिग्गजों का अहम बैठकों से गायब रहना पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला।
नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार में कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूद ने भाजपा व माकपा उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है। चुनाव प्रचार में मधुसूद पहले नंबर पर, माकपा के संजय चौहान दूसरे नंबर पर और भाजपा के डॉक्टर एस मिन्हास तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार के प्रथम चरण में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान कांग्रेस और भाजपा से काफी आगे चल रहे थे, लेकिन दूसरे चरण में कांग्रेस के मधुसूद ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। माकपा का खरगोशी चुनाव प्रचार अब अव्यवस्थित दिखने लगा है। दूसरी ओर कांग्रेस का चुनाव प्रचार काफी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एस मिन्हास चुनाव प्रचार के दूसरे चरण में भी पिछड़ते ही नजर आ रहे हैं। नगर निगम शिमला के चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में माकपा ने बाजी मार ली थी। नतीजतन माकपा उम्मीदवार को प्रचार के लिए माकूल वक्त मिल गया, जिसका प्रथम चरण में उन्हें लाभ भी मिला। माकपा के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। भाजपा ने जब मेयर के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर एस मिन्हास के नाम की घोषणा की तो वो प्रदेश के बाहर ही थे। यही कारण रहा कि मिन्हास का चुनाव प्रचार देरी से शुरू हुआ और प्रचार के दूसरे चरण में भी वे तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नगर निगम शिमला के मद्देनजर भाजपा ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर एस मिन्हास ने चौड़ा मैदान में सरकारी कार्यालय में जाकर कर्मचारियों से वोट मांगे। डॉक्टर मिन्हास ने इस दौरान कर्मचारियों से उनके क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को भी सुना। जैसे मैंने चिकित्सा विभाग में परफेक्शन अचीव की, मैं सर्जरी करता था। सर्जरी इज द ब्रांच ऑफ टोटल परफेक्शन एंड प्लान। सिमिलरली मैं उसी तरह से, उसी लगन से मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ मेडिकल कॉलेज से। तो जनता की सेवा में ये मैंने बीड़ा उठाया। शिमला नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को वोटरों को लुभाने में खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। सभी वार्ड उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वार्डों में पोस्टर व झंडियां लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। नगर निगम शिमला में चुनाव जीतना सभी प्रत्याशियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी निर्मला चौहान ने अपने समर्थकों के साथ टूटू वार्ड में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले ही बहुत विकास किया गया है। सबसे पहले जो पार्किंग समस्या है और सीवरेज समस्या है। बाकी जो गली मोहल्लों की सड़कें, कच्चे रास्ते हैं वो है, और सड़कों के किनारे जो नालियाँ नहीं बनी हुई है वो है। और सबसे मेन मुद्दा है रिटेंशन पॉलिसी का। जो यहाँ पे लोग है, पुराने मकान है जिसमें बिजली पानी कुछ भी नहीं है और वो खाली पड़े हैं, वो मतलब सबसे मेन मुद्दा है। वहीं इसी वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी निधि बाटला ने भी घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद ने इस वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। अगर जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो वे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी। एक घर में जाके मैंने देखा है, वहाँ पे सड़कों की हालत इतनी खस्ता है, जो सबवे जो होते हैं वो लोगों के रास्ते नहीं है जाने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा के पार्षदों से, 10 साल से वो कहाँ सोए हुए थे, उन्होंने वो सारी चीजें क्यों ना देखी। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की इतनी प्रॉब्लम है, टूटू में कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट की वो फैसिलिटी नहीं है। वहीं दूसरी ओर बालूगंज वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी उषा लखनपाल ने जनसंपर्क अभियान छेड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कांग्रेस पार्षदों ने पहले ही काफी काम किए हैं और आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे। तो हमारे पिछले जो 5 सालों के जो हमने जो काम करे, जो कुछ रह गए हुए ना, वो हम अगले समय आने वाले सरकार आ रही है उसके टाइम हम करेंगे। उधर बालूगंज वार्ड में ही भाजपा प्रत्याशी किरण बावा ने भी लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया है। किरण बावा ने कहा कि इस वार्ड से कांग्रेस पार्षद जीतते रहे हैं, पर विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पिछले 15 साल से जो हमारा काउंसलर है, ये पूरे एक परिवार से ही चले हैं। इन्होंने अभी तक 15 साल से हमारे जो वार्ड की हालत हुई है वो बद से बदतर हो गई है। यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं जिस भी एरिया में इतने सालों से घूम रही हूँ, वहाँ एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। लोअर बाजार में कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी उमा वर्मा ने भी वार्ड के लोगों से संपर्क किया। उन्होंने लोगों से वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, शौचालय व स्ट्रीट लाइट की सुविधा देने का वादा किया। प्राथमिकताएं मेरी ये है कि पहले साफ सफाई का है, स्ट्रीट लाइट्स, शौचालय और आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए पूरी सुविधा हो यहाँ पे। ये मेरी पूरी प्राथमिकताएं हैं और वार्ड नंबर 13 के लोगों से यही आशा करती हूँ कि वो मुझे वोट देकर सफल बनाएंगे। बहरहाल ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें।
महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी सरकार पर बरसे कौल सिंह, सरकार को बताया दलित विरोधी, 85वां संविधान संशोधन लागू न करने का लगाया आरोप। नगर निगम पर भगवा फहराने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने बनाई रणनीति, लेकिन शांता कुमार बैठक से फिर रहे नदारद। नगर निगम चुनाव प्रचार में मधुसूद ने मारी बाजी, पहुंची पहले स्थान पर, दूसरे पर माकपा और तीसरे पर बीजेपी के मिन्हास। मुल्तान और बरोट की खूबसूरती के कायल हुए सैलानी, मनमोहक हैं यहाँ के नजारे, पर्यटन स्थल के रूप में नहीं मिल पाई है ख्याति। मंडी शहर में अवैध कब्जों पर नगर परिषद ने हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने शहर में सरकारी भूमि पर बनाए गए कई मकानों व दुकानों को तोड़ डाला है। शहर में पहले चरण में करीब 4 दर्जन अवैध कब्जों की पहचान की गई, जिनको हटाया जाएगा। इसके बाद नगर परिषद अन्य अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई करेगी। कोर्ट के आदेशों के बाद मंडी नगर परिषद अवैध कब्जों को लेकर हरकत में आ गई है। नगर परिषद ने इन कब्जों को तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकारी भूमि पर बने 47 अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा। इसके अलावा राजस्व विभाग से शहर में दूसरे अवैध कब्जों की सूची भी मांगी गई है, जिन पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो है हम लोगों को 47 जो हमारी एनक्रोचमेंट्स हमने पूर्व में आइडेंटिफाइड की थी पूरे शहर के भीतर, उन लोगों को जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिरा रहे हैं। और आज हमने पहले दिन से ये स्टार्ट किया है ये प्रोसेस। एक एनक्रोचमेंट अभी तक हम गिरा चुके हैं और ये दूसरी स्टार्ट हो चुकी है। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक ये 47 खत्म नहीं हो जाती, और बाकायदा हम जब तक इनको क्लीन नहीं कर लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर प्रभावित लोगों ने अवैध कब्जों को हटाने में भेदभाव का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि शहर में कई अवैध कब्जे हैं, लेकिन केवल कुछ पर ही कार्रवाई की जा रही है। मेरी माँ तो लोगों घर काम करती है, तब छोटे छोटे घर से गुजारा कर रहे हैं। और गरीबों को ये सब, अमीरों को कुछ नहीं है। गरीबों के लिए तो सब हावी हो जाते हैं एकदम में, अमीरों के लिए तो कोई नहीं बोलते। गेट सामने लगे हुए, और से आके यहाँ तक गेट लगे हुए, किसने कुछ इनको कोई वैक्सीन देखो सारे सबके हम भी बातें करते हैं, हम मौके पर रहते हैं, हमारे भी क्लेम दो, गरीब आदमी लोग काम करते हैं। प्रभावित लोगों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो अभी तक नहीं पता चल सका है। लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद हरकत में आई मंडी नगर परिषद अवैध कब्जों पर ये कार्रवाई कब तक जारी रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। अंकुश सूद, हिमाचल आजकल, मंडी। हिमाचल को प्रकृति ने खूबसूरती से नवाजा है। राज्य में कई स्थान ऐसे हैं जहां मन को सुकून मिलता है। ऐसा ही स्थान है कांगड़ा का मुल्तान व मंडी का बरोट। हालांकि इनको पर्यटन स्थल के रूप में अभी ज्यादा ख्याति नहीं मिली है, लेकिन सैलानी इन स्थलों के कायल होने लगे हैं। कांगड़ा की सीमा पर बसे मुल्तान व इसके साथ लगे मंडी के बरोट में प्राकृतिक नज़ारे बरबसी मन मोह लेते हैं। इनके आंचल में कल कल बहती ऊहल नदी मानो यहाँ आने का न्योता दे रही हो। ऊहल नदी के किनारे बनी नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घोरल, हिमालयन ब्लैक बियर व मोनाल को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। बहुत इंजॉय करिए, इतना सुंदर फाउंटेन है ये मैंने कहीं नहीं देखा। और ये छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सुंदर है। मैं घूमने आई हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए बहुत, इसको थोड़ा सा भी डेवलप करे, थोड़ा सा इसकी और ध्यान दे गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये, बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम भी, और भी लोग आएंगे वो भी इंजॉय करेंगे। अभी ये पर्यटन स्थल ज्यादा विकसित नहीं है, लिहाजा सैलानियों को यहाँ सुविधाओं की कमी जरूर खलती है, लेकिन यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। नृपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। नाचन के विधायक और प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष दिलेराम ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय लोकतंत्र की मजबूत इकाइयां हैं। सरकार इन इकाइयों को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठा रही है। ये जानकारी उन्होंने सुंदरनगर में राज्य वित्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि चौथे वित्त आयोग का गठन 21 मई 2011 को
किया गया था और ये 2017 तक कार्य करेगा। जेपी मामले पर कांग्रेस की 22 मई को होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक में इस रैली को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीश शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार जेपी कंपनी मामले में अपना पल्ला झाड़कर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी को भाजपा सरकार ने ही स्वीकृति दी है और वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जेपी प्रकरण को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, उस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 22 तारीख को जिला हमीरपुर मुख्यालय के ऊपर और सभी 5 ब्लॉकों के ऊपर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। सरकार की हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना का असली चेहरा नगरोटा बागवा के गांव मुमता में देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्रामवासियों की सरकार और स्थानीय विधायक से लगातार गुहार लगाने के बाद भी गांव को सड़क की सुविधा नसीब नहीं हो पाई है। लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के लिए खुद सड़क बनाने का निर्णय लिया है। करीब 800 की आबादी वाले मुमता गांव के लोगों की माने तो उन्होंने स्थानीय विधायक जीएस बाली व सरकार के सामने कई बार सड़क की मांग रखी, लेकिन हर बार कोरे आश्वासन ही दिए गए। भले ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राज्य के 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के दावे करते फिरते हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वायदा किया, कई वायदे किए थे, सड़क नहीं बनी और 8 लाख रुपये पहले लग चुका इसको। आज कोई जेबीसी आती है थोड़ी देर के बाद आज जेबीसी तो माड़ा मोटा किया, उसने थोड़ा किया काम और बंद कर दिया। राज्य स्तरीय ITI महिला खेलकूद प्रतियोगिता मंडी में शुरू हो गई। प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों की करीब 350 छात्राएं भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वुशु, खो-खो व कबड्डी की स्पर्धाएं हो रही हैं। राज्य ITI खेल परिषद के सदस्य दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस दौरान छात्राओं की सांस्कृतिक स्पर्धाएं भी होंगी। उन्होंने जानकारी दी कि 20 मई को प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा मुख्य अतिथि होंगे। नगर परिषद सोलन ने शहर की पेयजल लाइन को क्षति पहुंचाने पर दुर्गा क्लब पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्लब द्वारा मैदान के लिए की गई खुदाई से भूस्खलन हुआ है। इससे शहर के मुख्य पेयजल लाइन और चौकीदार के एक कमरे को नुकसान पहुंचा है। खुदाई से पाइपलाइनों व वाटर टैंक को भारी खतरा पहुंचा है। पेयजल लाइन टूटने से शहर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि परिषद को हुए नुकसान के लिए क्लब पर जुर्माना लगाया गया है। जेसीबी लगाने की वजह से जो हमारे एक कर्मचारी का छोटा क्वार्टर था, शेड था, वो गिरा और आधे शहर से ज़्यादा का वाटर सप्लाई का पाइप ब्रेकअप हो गया था रात 3:30 बजे। परिषद ने दुर्गा क्लब से एक पत्र लिखा है जिसमें 10 लाख रुपया नगर परिषद को देने के लिए कहा है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। कॉर्पोरेशन का चुनाव किन मुद्दों पे आप जीतेंगे? पूरी मानसिकता बना करके कॉर्पोरेशन जीतने के लिए मैदान में। आप की सरकार ने पूरी मदद नहीं की कॉर्पोरेशन की। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर बड़े आराम से टाल सकता है। चुनाव में जब मेरा उम्मीदवार बने तो भाजपा की मेंबरशिप उनके पास नहीं थी। या कोई भी कैंडिडेट बनाने की बात है, उसके अंदर सारे पक्षों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा email ID है himachalastkal@gmail.com।